इस्लामाबाद में G11 कचहरी के बाहर भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज का खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 27 अफराद जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कचहरी के बाहर धमाके में आसपास खड़े लोग जद में आए। धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई, करीब खड़ी गाड़ियां भी आग की लपेट में आ गईं। कचहरी के बाहर धमाके के बाद इमारत खाली करवा ली गई। जाए वकुआ पर पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीमें मौजूद। जनूबी वजीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। 3 हमलावरों को दूर इमारत तक महदूद किया गया। अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खारजी के खात्मे तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हालत जंग में है। अफगान तालिबान दहशतगर्दी करेंगे तो हम रिवायती जंग का दायरा बढ़ा सकते हैं। इस्लामाबाद में शहादतों से कशीदगी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। सोचना होगा कि अब क्या रास्ता अपनाना है। अफगानिस्तान की नीयत मुआहिदे की नहीं, वो पाकिस्तान पर दबाव रखना चाहता है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, कतर और तुर्किया ने बहुत कोशिश की, वो अब भी कोशिश करना चाहते हैं। मुज़ाकरात का फैसला क़यादत और डिफेंस फोर्स ने करना है। कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमला, सीसीटीवी सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 10 नवंबर को खारजियों ने मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई। पाक फौज की फौरी जवाबी कार्रवाई में 2 खारजी हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और दुनिया के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने भी कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। पाक फौज ने हर बार दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कोई मुल्क तनहा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी हैं। तरक्की इसी मुआशरे में मुमकिन है जहाँ अमन और सलामती हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खुदकुश हमला आवर कचहरी के अंदर जाने की कोशिश में था। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बायस दहशतगर्द कचहरी में दाखिल नहीं हो सका। खुदकुश बमबार ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया। हमले में मुलव्विस किरदारों को सामने लाया जाएगा। दूसरे मुल्क से भी कोई मुलव्विस हुआ तो मुआफ नहीं किया जाएगा। अंदाजा है अफगानिस्तान क्या कर रहा है, सिक्योरिटी पर समझौता नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद कचहरी और कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, कहा खुदकुश हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोकना और वाना कैडेट कॉलेज से तमाम अफराद को रेस्क्यू करना सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। भारतीय आलाकारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद और पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पूरी दुनिया भारत और अफगानिस्तान का मकरू चेहरा देख रही है। जंग में शिकस्त के बाद अब भारत प्रॉक्सी वॉर करना चाहता है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को मदद मिल रही है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत दे चुके सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसे फितनों से निपटने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत, बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासत से हटकर दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क के लिए जानों के नजराने दिए हैं। दहशतगर्दी का नासूर खत्म होकर रहेगा। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन को बदतरीन शिकस्त देंगे। Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated. हमारी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई पर दहशतगर्द मारे गए और हम सारे कैडेट महफूज है। माशाल्लाह हम सारे कैडेट महफूज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। वाना कैडेट कॉलेज के तलबा का हिफाजत पर पाक फौज का शुक्रिया। कैडेट्स ने कहा, आर्मी ने हमारी हिफाजत की। फितना अल खवारिज के शरपसंदों को बर वक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया। खवारिज के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ तलबा के हौसले बुलंद। कहा, बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि वजीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहे। दहशतगर्दों ने एक बार फिर कोशिश की मगर नाकाम रहे।
कैडेट कॉलेज वाना पर हमला, मकामी अफराद ने कहा दहशतगर्द पख्तूनों और कबाइल को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करके सैकड़ों तलबा को रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से कबाइली इलाकों में नौजवानों की तालीम के लिए कैडेट कॉलेज बनाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सुहेल अफरीदी ने कहा तलबा और तालीमी इदारों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना इकदाम है। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान के लिए सबने आवाज़ उठाई। अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और आवाम ने कुर्बानियां दी। तालिबात और यतीम बच्चों के लिए मुफ्त आला तालीम के मंसूबे का इफ्तिताह। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्द मासूम शहरियों और बच्चों पर हमला कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना में दहशतगर्दों का हमला बहादुरी से नाकाम बनाया। सूबाई हुकूमत अमन अमान के लिए संजीदा इकदाम करे। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में धमाके की मसम्मत। कहा मुश्किल घड़ी में लवाहिकीन के दुख दर्द को महसूस करते हैं। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान ने अफगान दहशतगर्दों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई अमन के लिए खतरा करार दे दिया। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयां कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के जखायर पर तशवीश है। आलमी बरादरी अफगान हुकाम को वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। चीन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, कतर के इस्लामाबाद धमाके की मसम्मत। अमेरिकी नाज़िमुल मुल्क ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। यूरोपीय यूनियन की सफीर का जांबाहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा हर किस्म की दहशतगर्दी की मसम्मत करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। PTI अरकान का ऐवान में शोर शराबा। आईनी तरमीम नामंजूर के नारे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी निजाम का बुनियादी नुकता शामिल था। सूबों के मामलात और आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। कौमी असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट दीवानी मुकदमात समेत 62,000 से ज्यादा मुकदमात सुनेगी। बिल में सुमोटो का इख्तियार खत्म करके तरीक़ाकार वज़ा किया गया। तरमीम पास होती है तो मौजूदा चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों की सरबराही करेंगे। बाद अज़ां दोनों चीफ जस्टिस में से सीनियर जज इदारों के सरबराह होंगे।